हेलो, जय हिंद दोस्तों। जैसे कि पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन और उसके सारे सेक्शंस मैंने बताए थे। आज एक्सरसाइज 7.1 का दूसरा क्वेश्चन और उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस between the points 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two towns capital A and capital B discussed in the section 1.7? तो सेक्शन 1.7 हमसे कह रहा है पहले तो इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। फिर दो टाउन है, एक ए है एक टाउन बी है। जो 7.1 में एग्जाम्पल में जाओगे, 7.1 फिगर नंबर है, उसमें हम लोग देखेंगे जो हमारा टाउन ए है उसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0 है और टाउन बी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे 36, 15 है। तो मतलब सेम ही चीज है, मतलब हमको यही दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोगों ने पहले सेक्शन फार्मूले, डिस्टेंस फार्मूले पढ़े हैं। तो देखते हैं जो दो पॉइंट से रखे हैं का सोल्यूशन हो जाएगा हमारा। सोल्यूशन लेट पहला पॉइंट है हमारा, एक पॉइंट हमारा पहला ए मान लेते हैं इसको 0, 0 एंड दूसरा जो पॉइंट है उसको हम लोग बी मान लेते हैं 36, 15। हमसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले का यूज कर लेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, यानी कि ए बी डिस्टेंस हो जाएगी। और डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा x1 देखते हैं, x2 देखते हैं, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। स्क्वायर रूट x2 मीन्स 36 माइनस x1 मीन्स 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 15 माइनस y1 मीन्स 0 का होल ऑफ स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। 36 माइनस 0, 36 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मतलब ये 36 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296। कितना हो जाएगा 1296। ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 6 11 1 आया, 9 2 11 12 2 1 आया, 2 4 1 5 आया। स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालते हैं 1521 का स्क्वायर रूट, इधर से पेयरिंग कर लेते हैं। 4 4 16 नहीं ले सकते, 3 3 9 लेंगे, 3 3 9 लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा। नेक्स्ट पे यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस का 3 करेंगे तो 6 बचेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, तो हाँ तो हम लोग 8 ले लेते हैं। ले सकते हैं 8, देखते हैं भाई। 9 9 81 हो जाएगा, बनेगा नहीं। 69 9 का अगर हम लोग 69 9 ले लेते हैं तो कितना बनेगा 81 8 आया। ठीक है, हो जाएगा 9 टाइम। तो हम लोग इसको पूरा 9 ले सकते हैं। 69 9 का होता है 621, यानी कि 1521 का स्क्वायर रूट हमारा आ रहा है 39 39। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना आएगा 39 यूनिट आएगा। और अगर ए और बी दो सिटीज हैं तो देयर फोर डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स, टाउन्स है ना, तो देयर फोर डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स ए एंड बी कितना हो जाएगा भाई, 39 है तो ये 39 किलोमीटर हो जाएगा, ये 39 किलोमीटर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
7.1 का। तो 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड 1 -2,-11 आर कोलिनियर। यानी ये 3 पॉइंट्स हैं, हमसे कह रहा है कि डिटरमाइन कीजिए, पता कीजिए कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर का मतलब होता है पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, यानी कि अगर एक ही लाइन पे सेम लाइन पे कोई पॉइंट्स लाई करेंगे, हम लोग अगर लेट कर लेते हैं कोई हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी मिल रहा है, एक लाइन सेगमेंट बी सी मिल रहा है और एक लाइन सेगमेंट ए से लेके सी तक यानी कि ए सी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ए सी। तो जब भी कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो दो लाइन सेगमेंट्स का सम तीसरे लाइन सेगमेंट के इक्वल होना चाहिए। किन्हीं भी दो लाइन सेगमेंट्स का सम तीसरे लाइन सेगमेंट के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यानी इस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट्स दिए हैं, सोल्यूशन इसका करते हैं। जो भी पॉइंट है इनको लेट कर लेते हैं। लेट एक पॉइंट हमारा ए है 1,5, बी है 2,3 एंड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सी, लेट करते हैं इसको -2,-11 है। अब ये कोलिनियर हैं, कैसे पता लगेगा? हम लोग ए बी निकाल लें, बी सी निकाल लें, ए सी निकाल लें। ए बी का मतलब ए और बी है ना, दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस। देयरफॉर और डिस्टेंस अगर निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है, अगर हम लोग ए बी की बात करेंगे स्क्वायर रूट x2, ए बी की बात कर रहे हैं तो ये x2 होगा हमारा 2 - 1, x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 3 है माइनस y1 5 है, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो हमारा ए बी कितना हो जाएगा? ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 - 1 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर ही होता है। 3 - 5 तो -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यानी ए बी इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 यूनिट हो जाएगा क्या? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो हमने ए बी को फाइंड कर लिया। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे बी सी की तरफ। किसकी? बी सी की तरफ। तो नाउ अगर हम लोग डिस्टेंस बी सी की बात करें, डिस्टेंस बी सी, तो बी सी में क्या हो जाएगा? x2 - x1। बी सी की बात करें तो x2 है ना, ये पहला ये दूसरा, तो x2 हो जाएगा माइनस का 2 माइनस x1 कितना हो जाएगा? 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 मीन्स -11, y2 - y1 मीन्स 3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो हमारा बी सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट -2 -4 स्क्वायर प्लस -11 -3 -14 स्क्वायर। दैट इज बी सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, बी सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 16 प्लस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और इसका कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। दैट इज बी सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, ये कितना हो जाएगा? 6 6 12 1 आएगा, 9 1 10 1 11 और 212 यूनिट आएगा। तो ये हम लोगों ने पॉइंट बी एंड पॉइंट सी के बीच की डिस्टेंस को भी फाइंड कर लिया। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ए बी बी सी हो गया, ए सी को फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोसीडिंग इन द सेम मैनर। तो नाउ अगर हम लोग ए सी की बात करें, ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट ए और सी, इन दो पॉइंट्स के बीच की अगर हम लोगों को डिस्टेंस पता करना है तो ए सी है ना x2 - x1, तो x2 यहाँ पे -2 है, माइनस x1 कितना है? 1 है का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2, यहाँ पे y2 -11 है माइनस y1 मीन्स 5 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज ए सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, ये कितना हो जाएगा भाई? -2 - 1 -3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस -11 - 5 माइनस का 16 का होल ऑफ स्क्वायर। दैट इज ए सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर 9 प्लस -16 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। दैट इज ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? स्क्वायर रूट
ये ऐड कर लेंगे, 6 9 15 बना है कैरी 265 यूनिट, 265 यूनिट। तो हमको क्या कोई रिलेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर हम लोग ए बी प्लस बी सी करें या कोई भी कर लें, ओवरऑल हमको ये कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो लिखेंगे सिंस, अगर हम लोग यहाँ पे ए बी प्लस ए सी लिखते हैं, ए बी प्लस बी सी लिखते हैं, तो हमको वो ए सी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो देयरफॉर पॉइंट्स, पॉइंट्स पहला तो हमारे पास है 1,5, पॉइंट्स 1,5, दूसरा है 2,3, 2,3 एंड तीसरा है हमारा पॉइंट, थर्ड वन इज -2, -11, आर नॉट कोलिनियर, आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है, ये कोलिनियर नहीं है, और यही हमारा सोल्यूशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं इसके बाद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर पॉइंट्स हैं 5,-2, 6,4 एंड 7,-2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि ये तीन पॉइंट से रखे हैं, क्या ये आइसोस्केलस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है? तो आइसोस्केलस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं कैसे पता लगेगा? आइसोस्केलस ट्राइंगल का मतलब होता है, आइसोस्केलस ट्राइंगल का मतलब होता है कि हमारे पास कोई एक ऐसा ट्राइंगल है, कोई एक ऐसा ट्राइंगल है एबीसी जिसकी दो साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है, जिसकी टू साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। आइसोस्केलस ट्राइंगल के बारे में, तो आइसोस्केलस ट्राइंगल है मतलब हमको एबी की लेंथ निकालना है, बीसी की लेंथ निकालना है और एसी की लेंथ निकालना है। अगर कोई भी दो साइड्स, इस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स हमको इक्वल मिल जाती है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है। तो आओ देखते हैं कि जो हमको पॉइंट दे रखे हैं, इनको सबसे पहले मान लेते हैं कि पहला पॉइंट जो है हमारा 5,-2, इसे ए बोलते हैं, दूसरा पॉइंट है 6,4, इसे बी बोलते हैं, एंड जो तीसरा पॉइंट है उसे सी बोलते हैं 7,-2। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल हमको प्रूफ करना है, तो हमको कोई भी दो साइड्स इसकी क्या इक्वल दिखानी पड़ेगी, इक्वल फाइंड करनी पड़ेगी। इक्वल फाइंड कर लेते हैं तो फिर ये आइसोस्केलस ट्राइंगल होगा, अगर इक्वल नहीं आती है तो ये आइसोस्केलस ट्राइंगल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पॉइंट ए और बी की डिस्टेंस पता करते हैं। लेट ए बी सी, ठीक है, आर the vertices are the vertices ऑफ अ ट्राइंगल। हम लोग मान लेते हैं ये तीनों किसी एक ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं। अब हमको फाइंड ये करना है कि वो जो ट्राइंगल है एबीसी वो आइसोस्केलस है कि नहीं, तो उसके लिए हमको साइड्स निकालनी पड़ेगी। देयरफॉर नाउ यूज करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फॉर वर्टिसेस, किसके किसके लिए यूज कर लें, ए एंड बी के लिए कर लेते हैं। तो ए एंड बी के लिए अगर डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो हमको मिलेगा ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट। अब भाई हम लोग ए बी के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करने वाले हैं, ए बी साइड की लेंथ बताने वाले हैं, तो x2 माइनस x1, तो x2 है 6, x1 है हमारा 5 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारा 4 है, माइनस y1 कितना है, -2 माइनस माइनस +2 हो जाएगा और होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 6 माइनस 5 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 6 स्क्वायर, दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू square root 1 square means 1, 6 square means 36, that is AB is equals to square root 37 यूनिट। तो AB की तो डिस्टेंस हमको पता हो गई, अभी हम लोग क्या करते हैं, BC की डिस्टेंस बताते हैं। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग, सिमिलरली अगर हम लोग BC की बात करें, स्क्वायर रूट, ये भाई BC x2 7 x1 6, तो x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 y1 4, तो y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज BC इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट
7 माइनस 6 माइनस स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 का होल स्क्वायर, दैट इज बी सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6 का 36 हो जाएगा, यानी कि जो हमें बी सी मिल रहा है दैट इज आल्सो स्क्वायर रूट 7 यूनिट 37 यूनिट सॉरी 37 यूनिट, यानी ए बी भी 37 रूट 37 यूनिट आ रहा है और बी सी भी रूट 37 यूनिट आ रहा है। ए बी बी सी सी ए की भी बात कर लें। नाउ सी ए अगर हम लोग फाइंड करते हैं दैट इज स्क्वायर रूट सी ए है, ये दोनों सी ए है ना, ये लिया बाद में, तो हम लोग x2 माइनस x1 कर लेते हैं, तो ये बाद में है तो फिर x2 5 हो गया माइनस x1 कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 2 है माइनस y1 कितना भाई y1 हो जाएगा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज सी इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास कितना रहने वाला है 5 माइनस 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, दैट इज सी इज इक्वल्स टू कितना रहने वाला है हमारे पास -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 यूनिट आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये जो हमारा ट्राइंगल एबीसी था उसमें ए बी साइड रूट 37 बी सी साइड रूट 37 आई है और सी ए हमारा 2 यूनिट है, मतलब हमको इस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल मिली है। सिंस इन ट्राइंगल एबीसी, अगर हम एबीसी ट्राइंगल की बात करें, ए बी लाइन सेगमेंट जो है वो इक्वल मिला है हमको बी सी लाइन सेगमेंट के, यानी कि एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल मिलती हैं, जिस भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है दैट इज आइसोस्केलस ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ये, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया hence अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो फिर ये तीनों के तीनों आइसोसेलेस ट्राइंगल के क्या है वर्टिसेस है, hence 5 -2 6 4 and third one is 7 -2 7 -2 are vertices of isosceles triangle। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हो गए, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हो गए। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। नोट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at the point A, B, C and D as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. यानी कि चंपा कह रही है यहाँ पे, चंपा चमेली से कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि एबीसीडी एक स्क्वायर बना रहा है, तो चमेली कहती है नहीं, तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके आपको बताना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं है, चंपा सही है या नहीं है या फिर चमेली सही है, तो ये आपको बताना है। ये अगर स्क्वायर होगा तो ए बी बी सी सी डी और डी ए ये सारी की सारी डिस्टेंस क्या होंगी इक्वल होंगी, और स्क्वायर नहीं होगा तो नहीं होगी। तो जैसा कि हम लोग फिगर में देख पा रहे हैं, जो पॉइंट ए है एक्स पे एक्स एक्सिस पे क्या है 3 है और वाई एक्सिस पे 4 है, तो इसके कोऑर्डिनेट 3, 4 है। जो बी है इसके कोऑर्डिनेट हमारे एक्स पे 6/7 है, 6, 7 है, और सी के देखें तो 9, 4 है, सी के कोऑर्डिनेट 9, 4 है, डी के कोऑर्डिनेट 6, 1 है, डी के कोऑर्डिनेट 6, 1 है। ये स्क्वायर है या नहीं है, ये फाइंड करने के लिए हमको डिस्टेंस ए बी बतानी है, बी सी बतानी है, सी डी बतानी है और डी ए बतानी है। और ये डिस्टेंस बताने के लिए हमको डिस्टेंस फार्मूला ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, सी और डी के बीच में, डी और ए के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। फ्रॉम फिगर, अगर हम लोग फिगर से देखें, फ्रॉम फिगर जो पॉइंट ए हमारा
3,4 है, पॉइंट बी है हमारा 6,7 है, पॉइंट सी है 9,4 है, और पॉइंट डी है 6,1 है ना। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो हम लोग अगर डिस्टेंस फार्मूले का यूज करें, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? जब भी डिस्टेंस रहेगी, फॉर्मूला होता है हमारा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर होता है। तो देयरफॉर अगर हम लोग देखें, ए बी कितना है हमारा, ए बी हो जाएगा स्क्वायर रूट, ए बी की बात करेंगे तो x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, दैट इज ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर। ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 18 हो जाएगा। और हम लोग 18 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 18 को, 2 9 का 9 का रूट 3 होता है तो 3 रूट 2 यूनिट आ जाएगी। तो ए बी की जो डिस्टेंस रहेगी यहाँ पे 3 रूट 2 यूनिट हो जाएगी। ए बी की डिस्टेंस हमारी 3 रूट 2 यूनिट। ए बी फाइंड कर लिया हमने, अब बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं ना। बी सी की अगर बात करें, स्क्वायर रूट बी सी 9 माइनस 6 यानी कि x2 माइनस x1 होगा ना, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 9 माइनस 6 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 मीन्स 4 माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 माइनस 6 3 होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 होता है का होल ऑफ स्क्वायर। सॉल्व करने पे हमको मिलता है 9 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 18 स्क्वायर 18 हो गया, तो फिर वही 3 स्क्वायर रूट 2 यूनिट, 3 स्क्वायर रूट 2 यूनिट हो जाएगा, यानी कि जो बी सी है हमारा वो भी 3 स्क्वायर रूट 2 यूनिट आता है। अगर हम ऐसे ही बी सी के बाद बात करते हैं हम लोग सी डी की बात करते हैं, और बात करते हैं हम लोग डी ए की। चलो सी डी की बात करने के लिए हमें तो चाहिए थोड़ी स्पेस, थोड़ा चाहिए है, कोई रेस कर लेते हैं, रेस कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे सी डी की बात करते हैं। इधर सी डी कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग सी डी की बात करें, सी डी x2 माइनस x1 6 माइनस 9 6 माइनस 9 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 है ना। सी डी की बात करें तो y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर, दैट इज हमारे पास हो जाएगा सी डी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 6 माइनस 9 कितना होता है, 6 माइनस 9 होता है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 माइनस 4 बचेगा माइनस का 3 का स्क्वायर, दैट इज ये हमारा 9 हो जाएगा और ये भी हमारा 9 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 18। और स्क्वायर रूट 18 को हम लोग क्या लिखते हैं, 3 रूट 2 यूनिट लिखते हैं, यानी कि जो सी डी लाइन सेगमेंट हमारे पास है तो वो भी हमारा कितना आ रहा है, 3 रूट 2 ही आ रहा है। और सी डी की बात हम लोग बात कर लेते हैं डी ए की। जब डी ए की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट ये डी ए है x2 माइनस x1 3 माइनस 6 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से भी हमको माइनस 3 बच रहा है का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ से 4 माइनस 1 बचता है 3 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा ये भी स्क्वायर रूट 18, और स्क्वायर रूट 18 को हम लोग लिखते हैं 3 रूट 2 यूनिट। तो हमने चार की चारों साइड्स ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाल लिया। तो हमको क्या पता चल रहा है, हमको पता ये चल रहा है कि चार की चारों साइड्स क्या है, इक्वल है। देयरफॉर वी गेट, हमें क्या पता चला, वी गेट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू
ये चार के चारों बराबर है और कितनी है 3√2 यूनिट। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल होती है उसे हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। तो ऑब्वियसली एबीसीडी इज अ स्क्वायर, देयरफॉर एबीसीडी फॉर्म्स अ स्क्वायर। अगर स्क्वायर फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब ये है कमला ने सही कहा था। कमला ने क्या कहा था? कमला ने कहा था एबीसीडी एक स्क्वायर है और चमेली ने मना कर दिया था, मतलब चमेली गलत है, चमेली इज रॉन्ग। देयरफॉर दस चंपा, कमला थी चंपा थी, नहीं 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 चंपा थी भाई, सॉरी, चंपा, चंपा's ओपिनियन इज राइट। ये चंपा का ओपिनियन जो है वही सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। और आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, सारी ही वीडियोस की बात करते हैं, सारे ही सॉल्यूशंस की बात करेंगे, एक एक क्वेश्चन आपको लगवाया जाएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारा एफर्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।